आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है लंबी कतार। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। LIC की किश्त जमा करनी हो, बिजली का बिल भरना हो या फिर टेलीफोन इंटरनेट का बिल जमा करना हो, आज तो नेट से जमा हो जाता है, किंतु कुछ ही वर्ष पहले तक लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और फिर बारी आने पर जब जमा हो जाए तो बड़ा सुकून मिलने वाला हुआ। उस दिन युवा फिल्मकार गणेश जोशी जी मेरे विद्यालय आ गए। मैंने उन्हें बताया कि 1 बजे तक मेरी परीक्षा ड्यूटी है और उसके बाद यदि प्रधानाचार्य जी अनुमति देंगे तो मल्लीताल जाकर आपका काम करवा कर 1 घंटे के भीतर ही भीतर कॉलेज लौट आएंगे। ड्यूटी संपन्न हुई। प्रधानाचार्य जी से मैंने अनुमति ली। उन्होंने कहा कि अगर मल्लीताल जा ही रहे हैं तो AD ऑफिस में ये डाक रिसीव करवा दीजिए और लौटते वक्त LIC में मेरी किश्त जमा करवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं और गणेश जोशी जी तल्लीताल से मल्लीताल को रवाना हो गए। रिक्शा स्टैंड तल्लीताल पहुंचे कि एक रिक्शे को देखकर जोशी जी ने कहा, सुनो भैया, मल्लीताल चलोगे? मैंने कहा जोशी जी ऐसे नहीं, ये कतार है ना, कतार में लगना होगा। हम रिक्शे के लंबी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आया, रिक्शे में बैठे, रिक्शा मल्लीताल को बढ़ा तो जोशी जी बोले, यहाँ रिक्शे के लिए भी लाइन लगनी होती है और लोग खुद ही आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, न कोई व्यवस्थापक न कोई पुलिसकर्मी, और बड़े आराम से लोग बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। खैर, AD ऑफिस में अपना काम किया। गणेश जोशी जी के साथ LIC ऑफिस में मैं पहुंचा तो जैसे ही LIC ऑफिस में पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत ही लंबी कतार लगी है बिल जमा करने वालों की। LIC ऑफिस की सीढ़ियों से बाजार तक लंबी लाइन थी। मन में खींच से होने लगी कि कब किस्त जमा होगी और कब गणेश जोशी जी का काम होगा। तभी काउंटर पर अंतर्राष्ट्रीय धावक हरीश तिवारी जी दिखे, जो हमारे विद्यालय के ही भूतपूर्व छात्र रहे हैं। साथ में हेम, हरीश, सभी पर मेरी दृष्टि पड़ी। मन हुआ कि उन्हें पैसे दूं, पॉलिसी का नंबर दूं और कहूं कि आप ही जमा कर देंगे, पर साहस नहीं हुआ। तभी हिम्मत करके काउंटर में पीछे की ओर से बढ़ने का मन बनाया। दृष्टि पड़ी कि लंबी कतार में श्री चौबे जी खड़े थे। हाथ में एक चेक लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैंने हरीश से कहा, देखिए तो चौबे सर लाइन में खड़े हैं। हरीश बोले, सर से अगर आप कह भी दो कि आपकी किश्त हम जमा कर देंगे सर, आप बैठिए, तो सर का जवाब होता है, नहीं, मैं भी सभी पॉलिसी होल्डर की तरह ही हूँ, जैसे सभी जमा करेंगे मैं भी उसी तरह जमा करूँगा। मेरी ओर उनकी दृष्टि पड़ी तो मुस्कुराकर बोले, किश्त जमा करने आए हैं? मैंने प्रणाम किया। मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। मैंने कहा, नहीं सर, किसी से मिलना था। मैं और गणेश जोशी जी वहां से निकल आए बगैर किश्त जमा किए ही। रास्ते में गणेश जोशी जी बोले कि हेमंदा, आपके तो सभी परिचित दिखाई दे रहे थे, आपने किश्त जमा क्यों नहीं की? अरे उन्हें दे देते, वो जमा कर लेते। मैंने कहा, गणेश, चौबे सर खुद अपनी किस्त लाइन में खड़े होकर जमा कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम में भी ऐसा ही सिविक सेंस होना चाहिए। कल आकर अपनी बारी में जमा करूंगा। गणेश कौतूहलवश पूछने लगे, श्री चौबे जी का परिचय? मैंने कहा, क्या आप नहीं जानते? यहाँ कई उच्च प्रशासनिक पदों में इन्होंने सेवाएं दी हैं। आजकल उत्तराखंड के एक पर्वतीय जनपद में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं।
गणेश की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। आज से मैं ही नहीं औरों को भी बताऊंगा कि इन सभी में यही आत्मानुशासन होना चाहिए। मान गया मैं हेमंदा, तभी तो कहते हैं नैनीताल तो आखिर नैनीताल ही हुआ। ये कहकर गणेश चुप हो गया। लगा जैसे मन ही मन कोई संकल्प ले रहा हो।